नमस्कार। आज मैं आपका ध्यान उन खबरों की ओर ले जाना चाहता हूं जो काफी सुर्खियों में थी। आपको याद होगा कि बिहार में गंगा का पुल ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए हम लोग सबने देखा था। हम लोग सोच रहे थे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे की कहानी को समझना है तो हम से कहेंगे कि वो जो खगड़िया और भागलपुर के बीच गंगा में जो पुल बन रहा था 3.16 किलोमीटर का, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। उस पुल का निर्माण की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू प्रसाद यादव और जदयू के गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त इस पुल की परिकल्पना हुई थी और सब कुछ टेंडर वगैरह अलॉट हुए थे। बाद में सत्ता में नीतीश जी इधर से उधर हुए, फिर वो एनडीए के साथ आए और ये चलता रहा। और ये पुल आज जब गंगा में ये गिरी है, यानी इस तरह से गिरी कि अपने आप में ये एक हंसी का पात्र बनकर रह गया। हम लोगों को याद होगा कि एक यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, जिन्हें कि बिहार सरकार ने उस पर दुनिया भर के मुकदमे करके उस यहाँ तक कि उस पर एनएसए जैसी संगीन धाराएं लगा चुके। खैर, उसने इस पुल के बारे में काफ़ी कुछ पहले कहा था। हम बात वो नहीं कर रहे हैं। 2014 में जब ये पुल बन रही थी तब इसकी कुल लागत थी 600 से 700 करोड़ के बीच में। आज के डेट में बढ़ते बढ़ते देर विलंब होते होते ये 1770 करोड़ के करीब पहुंच गई थी इसकी लागत, और वो भी पूरी तरह से गंगा में समा गई। सबसे बड़ी बात है कि इतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मार्च महीने में ही जदयू के एक विधायक ने विधानसभा के अंदर इसी बात को उठाया था कि वहां जो निर्माण हो रहा है, वहां जो बन रहे हैं उसमें क्रैक्स आ गए हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स आए हैं। तो उस वक्त तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि ये हमारे भी संज्ञान में, हम इसकी जांच करा लेंगे। तो उन्होंने क्या जांच कराया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस विधायक महोदय के सवाल उठाने के भी 2 महीने के बाद ये पुल इस तरह से गिरा कि देखकर शर्मसार हो गया आदमी। आखिर ऐसा कैसे होता है? आखिर पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा, बिहार जैसे पिछड़ा राज्य, आज तो हम पिछड़ों में नहीं सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार हैं। क्या इन्हीं कारणों से? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन कुमार के नाम से जाने जाते हैं। क्या उनका सुशासन यही है? इस तरह से सुशासन होता है? केवल मीडिया में बयान और विज्ञापन के बल पर इमेज बिल्डिंग, ये इमेज बिल्डिंग भी एक अजब टाइप की मुसीबत बन गई है। सारे नेतागण आजकल इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं। काश जितना काम वो अपने इमेज बिल्डिंग के लिए करते हैं उसका कुछ प्रतिशत सच्चे में काम के लिए भी किए होते तो शायद ये पुल इस यूं न टूटता। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि तेजस्वी यादव जी का बयान कुछ दिन पहले आया था कि उस पुल का अलाइनमेंट नक्शा ही गलत है, अलाइनमेंट गलत है, उसको ठीक करना था। तो क्या विधानसभा में बैठे हमारे सारे बिहार के मंत्रीगण इस बात का इंतजार कर रहे थे कब वो पुल धूल धूसरित हो और हम फिर पुनः उस पुल के निर्माण के लिए पैसे खर्च करें? जनता के टैक्स पेयर के पैसे का ये बर्बादी पीड़ा तो देती है, पीड़ा बहुत पीड़ा देती है। कब सुधरेगी सरकार और कब सुधरेगा हमारा बिहार, ये समझ से परे है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और कुछ जिस काम के लिए इन्हें जनता चुनती है उस काम को भी करें, सिवाय अपने इमेज बिल्डिंग के। आज के लिए बस इतना ही।